एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देखेंगे है ना। सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन सा है। तो इसके लिए क्या क्या है, कार्बामाजेपिन, कार्बामाजेपिन, एसिलिट्राइन होता है, टोपिरामेट होता है, जोनिसामाइड, ग्लाइकोसामाइड और रुफिनामाइड। ये सब जो है ना चारों लास्ट का वो क्या है, लास्ट का चारों है वेट लॉस भी करवाता है। चलो कार्बामाजेपिन देखते हैं। कार्बामाजेपिन डिप्लोपिया एटेक्सिया करवाता है। कार्बामाजेपिन सेरिबेलम डिस्फंक्शन है और ब्लड डिस्प्लेसिया में ग्रेनुलर साइटोसिस और प्लास्टिक एनीमिया। और क्या करवाता है, टेरापेटोजेनिक इफेक्ट लाइक क्लेफ्ट, इससे क्या होगा, क्लेफ्ट लिप, पैलेट और स्पाइना बाइफिडा। इंडक्शन होता है सबका P450 का, SGS SINDS भी होता है। फेलिटॉइन का देखते हैं, इससे क्या होता है, स्यूडोलिम्फोमा, हिस्टोटिज्म, इनलार्ज इनसे क्या हो गया, इनसे हो गया निस्टाग्मस, येलो ऑरेंज येलो ब्राउन स्किन, टेराटोजेनिक हाइड्रोजन सिंड्रोम, ऑस्टियोपेनिया ये सब होता है। ऑल एंटी एपिलेप्टिक्स आर एंजाइम इंड्यूसर एक्सेप्ट वालप्रोएट। SV2 है ना, SV2 ये क्या हो गया, बी से लेविटारासिटाम बेस्ट सबके प्रोफाइल होता है। SV2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गया लेविटारासिटाम। गाबा एगोनिस्ट, गाबा ए एगोनिस्ट है ना, तो गाबा एगोनिस्ट बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट, बेंजोडाइजेपिन और क्या है, टोपिरामेट, फिनोबार्बिटल, टोपिरामेट हो गया, फिनोबार्बिटल हो गया। ये सब क्या है, गाबा एगोनिस्ट हो गया। क्या क्या है, बेंजोडाइजेपिन, टोपिरामेट और फिनोबार्बिटल इज यूज्ड एज नियोनेटल सीजर। बार्बिटूरेट ड्यूरेशन इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। ऑफ क्लोराइड ओपनिंग है ना, ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड ओपनिंग ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड ओपनिंग हो गया। अब ये क्या होता है, एक होता है यहाँ पे, इफ कंट्रोल्ड वेल विथ वालप्रोएट देन मिनिमम डोज प्लस फोलेट 5 mg। किसके लिए है ये, प्रेगनेंसी के लिए, कि अगर वालप्रोएट के साथ ही मेंटेन वेल कंट्रोल्ड है तो मिनिमम डोज करके फोलिक एसिड 5 mg यूज करो। प्रेगनेंसी में लेविटारासिटाम और लेमोट्रिजिन होता है। इंक्रीज गाबा रिलीज कौन कौन करता है, प्री गाबालिन है ना, गाबालिन और गाबापेंटिन। गाबा एगोनिस्ट है, ये गाबा रिलीज को बढ़ाता है, प्री गाबालिन, गाबापेंटिन, इंक्रीज गाबा रिलीज है ना। तो ये सब क्या हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक फूड हो गया है ना, और हार्पेटिक न्यूरालजिया हो गया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में भी यूज़ करते हैं इसको। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्पेटिक न्यूरालजिया, डायबिटिक फुट और रेस्ट लेग सिंड्रोम, वी गाबापेंटिन, गाबा रिलीज है ना, गाबा रिलीज। उसके बाद ये हो गया, इतनी सारा हो गया इधर को। ये देखते हैं, गाबा रीअपटेक इनहिबिटर, टियागाबीन है ना, टियागाबीन। गाबा रिलीज होगा, गाबा रीअपटेक इनहिबिटर कौन है, टियागाबीन है, टियागाबीन रीअपटेक इनहिबिटर हो गया, टियागाबीन। बीन बजाने से क्या होता है,
बीच पे जब इसे सांप अंदर नहीं जाता है बी में ना, बाहर ही रहता है, तो गाबा रीअपटेक इनहिबिटर टियागाबीन। और ये क्या है, गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर वीगा बैटरीन। तो देखिए तुमने वीगा बैटरीन वालप्रोएट की होता है। वीगा बैटरीन वालप्रोएट क्या है, गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर वीगा बैटरीन और वालप्रोएट ये भी है। तो ये करता क्या है, गाबा को जो है ना सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड गाबा ट्रांसअमाइनेज की प्रेजेंस में होता है, मतलब मेटाबोलाइज कर गया, ख़त्म कहानी। ये रोकता है तो ज़्यादा देर तक काम करेगा कभी। वालप्रोएट है एवरी एक्शन है ना, वालप्रोएट का क्या है, एवरी एक्शन है। फिर यहाँ पे क्या देखना है, वालप्रोएट के बारे में देखना है, वोमिटिंग एलोपेशिया लीवर डैमेज, वोमिटिंग एलोपेशिया लीवर डैमेज, इससे क्या हो गया, पेनक्रेटाइटिस, लीवर पेनक्रेटाइटिस दोनों डैमेज हो गया। रैश है ना, रैश ओबेसिटी टेराटोजेनिक क्या हो गया, वेट गेन होता है इसमें। टेराटोजेनिक क्या होता है इसमें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कार्बन में शिफ्टिंग का तो देख ही लिया हम लोग। वालप्रोएट का ये है, हैमिल्टन सिंड्रोम है, इसका क्या है, फोलेट वाला न्यूरल ट्यूब एनटीडी हो गया है ना, एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एपिगैस्ट्रिक पेन है ना, ये सब होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन। जेंडर स्पेसिफिक साइड इफेक्ट पीसीओडी इसका होता है, वालप्रोएट से क्या होता है, पीसीओडी हो जाता है। वालप्रोएट का एंटीडोट क्या होता है, कार्निटीन, एल कार्निटीन एंटीऑक्सीडेंट है, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। वालप्रोएट एंटीडोट एल कार्निटीन एंटीऑक्सीडेंट। वालप्रोएट एंटीडोट एल कार्निटीन एंटीऑक्सीडेंट। एस जे एस क्या होता है, मस्ट बी ट्रीटेड स्लोली है ना, मस्ट बी टाइट्रेटेड स्लोली। हीमोफेगोसिटिक है, लिम्फो लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस ब्लैक बॉक्स फॉर्मेशन। एस में क्या है, मस्ट बी टाइट्रेटेड स्लोली, मस्ट बी टाइट्रेटेड स्लोली। हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस। तो एक्चुअली में क्या है, एस मस्ट बी टाइट्रेटेड स्लोली है ना, अगर होता है तो हेमोलाइटिक हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस। ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्यों दिया गया है, क्योंकि हीमोफेगोसाइटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस होता है, मच टाइट्रेटेड स्लोली। वालप्रोएट में क्या होता है, बी से क्या है, वोमिटिंग एलोपेशिया लीवर पेनक्रियाज रैश ओबेसिटी टेराटोजेनिक एपिगैस्ट्रिक पेन। अब दूसरा और क्या देखना है, फेल्बामेट परमपेनेल अम्पा है ना, एनएमडी अम्पा एनएमडीए परमपेनेल परम एएमपी परमपेनेल अम्पा रिसेप्टर फेल्बामेट एनएमडीए। देखो तो पोटेशियम चैनल ओपनर रेटिगाबिन गाबिन्स और पोटेशियम चैनल ओपनर्स गाबिन्स रेटिगाबिन इजोगाबिन रेटिगाबिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इथोसुक्सीमाइड टी टाइप गाबापेंटीन को यहाँ पर भी था क्या, गाबापेंटीन हो गया ये वाला, अरे कहाँ पर था ये गाबापेंटीन भी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया। इसका क्या होता है, EFGH आईजे, इसे क्या होता है, इथोसुक्सीमाइड फैटिक है ना, फैटिक जीआई डिस्ट्रेस GI हेड और ईचिंग SJS
तो यहाँ पे क्या, चलो एक बार देखते हैं सबका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर। वो क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, कार्बामाजिपिन होता है ना, और ऑक्स कार्बामाजिपिन, फेनिट्राइन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लाइकोसामाइड, लाइकोनामाइड, यही सब होता है, लाइकोसामाइड, रुफिनामाइड, ये सब क्या वेट लॉस करवाता है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या, कार्बामाजिपिन का साइड इफेक्ट देखते हैं। तो सी से कार्बामाजिपिन, सी से क्या हो गया, क्लेफ्ट लिप और पैलेट और स्पाइना बाइफिडा हो गया। और डिप्लोपिया एटेक्सिया होता है, किंतु सेरिबेलम डिफेक्ट करवाता है, अफेक्टेड होता है से। तो ये क्या हो गया, एटेक्सिया वगैरह। प्लाज्मा डिस्क्रेसिया में क्या होता है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस और एप्लास्टिक एनीमिया होता है। बाकी हिपेटोटॉक्सिक तो होता ही है। देखो, डिप्लोपिया एटेक्सिया, ब्लड डिस्क्रेसिया, ग्रेनुलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एनीमिया, लीवर प्रॉब्लम होता है, टेराटोजेनिक में तो देख ही लिए, ये सब होता है। SIADS वर्सेस SGS होता है। साइड इफेक्ट टोपिरामेट है ना, स्टोपिरामेट करो, स्टोन और ACG में यूज होता है, स्टोन और ACG में टोपिरामेट। फेनिटोइन, तो फेनिटोइन में क्या करना है, फेनिटोइन हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता है। तो फेनिटोइन में तुम स्यूडोलिम्फोमा, हिर्सुटीज में, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, एडिमा है ना, एडिमा, एंशियन निस्टाइगमस, वाई से येलो ब्राउन स्किन, टेराटोजेनिक, वो से ऑस्टियोपीनिया होता है, फेनिटोइन से ऑस्टियोपीनिया, ये सब होता है ना। देखो सेट में ये सब होता है। इनलार्ज्ड गम होता है, समझे, इनलार्ज्ड गम, फेनिटोइन, साइक्लोपोलिन, VEC, साइक्लोसिलिन और विनक्रिस्टिन, विरापामिल, फेनिटोइन, साइक्लोसिलिन, विरापामिल। ऑल एंटी एपिलेप्टिक्स आर इंडिविजुअल एक्सेप्ट फेनिटोइन, एक्सेप्ट वालप्रोएट। प्रेगनेंसी में लेवोटायरासिटान और लेमोट्रिजीन। और इसमें क्या करता है, अगर हम पहले से वालप्रोएट ले रहे हैं ना, स्टेबल है, तो इसमें तो कम करके फोलिक एसिड 5 mg ऐड कर देना है पर डे। दूसरा क्या है, लेवोटायरासिटान, SV2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, लेवोटायरासिटान, बेस्ट सेफ्टी प्रोफाइल। गाबा एगोनिस्ट, तो गाबा एगोनिस्ट क्या हो गया, गाबा एगोनिस्ट हो गया टोपिरामेट है ना, बेंजोडाइजिपिन, टोपिरामेट, फिनोबार्बिटॉल। तो बेंजोडाइजिपिन ड्यूरेशन हो गया, डाइजिपिन ड्यूरेशन, और ये बार्बिचूरेट ड्यूरेट, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, बार्बिचूरेट ड्यूरेट, ये ड्यूरेशन होता है ऑफ क्लोराइड चैनल। फिनोबार्बिटॉल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल सीजर। इंक्रीज गाबा रिलीज, गाबा रिलीज कौन करवाएगा ज़्यादा, गाबा को रिलीज करो है ना, गाबा को रिलीज करो। तो प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन वाला जो है गाबा को रिलीज करवाता है। गाबा रीअपटेक इनहिबिटर है ना, वापस नहीं जाना देना, बिन बजाना है। गाबा वीगा बैट नहीं, बिन वाला कौन सा है, बिन, वीगा बैटरी नहीं, ये नहीं, टियागा बिन क्या है, रीअपटेक इनहिबिटर है। ये तो हो गया वालप्रोएट और वीगा बैटरी हो गया, ठीक है। इसका यूज क्या था, प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन का रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, न्यूरोपैथिक पेन और ट्राइजेमिनल हार्पेटिक न्यूराल्जिया में भी यूज करते हैं। वालप्रोएट का क्या होता है, बी से हो गया वोमिटिंग, ऐसे हो गया एलोपेशिया, वोमिटिंग, एलोपेशिया, लीवर पेनक्रियास, ओसे ओबेसिटी। यहाँ पे क्या कोस्टोपीनिया था, वालप्रोएट ऑस्टोपीनिया, इस टॉक्सिक में क्या NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और हो गया। इसका एंटीडोट क्या होता है, L-कार्निटीन, एंटीऑक्सीडेंट होता है। जनरल स्पेसिफिक साइड इफेक्ट PC और वालप्रोएट
और पनेल एल्बामेट इनकी इन्हें दी है। पोटेशियम चैनल ओपनर्स गाभिन्स और पोटेशियम चैनल ओपनर्स लाइक रेटिगाबीन, इजोगाबीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक इथोसुक्सिमाइड और एक है वीगाबैट्रिन, गाबापेंटिन, तो EFGH इसे इथोसुक्सिमाइड एक्सफैटिव GI हेडेक इचिंग एंड एटिपुरी इनलास्ट गम किससे होता है? फोलिटोन से होता है, साइक्लोसिरिन और वेरापनिल से होता है। यस हो गया सारा हो गया फिर ये क्या मतलब ये हो गया फिर ये सब हो गया। इसका देखते हैं रेज्ड ICP है ना। रेज्ड ICP क्या होता है? कुशिंग ट्राइड होता है। कुशिंग ट्राइड, तो कुशिंग ट्राइड क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया कुशिंग ट्राइड है, मतलब ये है ब्रेन से रिलेटेड है। तो ब्रेडिकार्डिया हो गया, रिस्पायरेटरी रेट कम हो गया, BP ज़्यादा हो गया। BP ज़्यादा होने से ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। सब कुछ कम रहेगा ना, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट मतलब हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट और BP। कुशिंग ट्राइड हो गया। CPP क्या होता है? सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू NAP माइनस ICP। NAP माइनस ICP होता है, NAP माइनस ICP CCP। टारगेट ICP क्या होता है? लेस देन 80, टारगेट ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर लेस देन 20 होता है और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर मोर देन 60। मानो 60 भी अगर है और 20 है तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बस लोग याद रखो। CPP कितना होता है? ICP कितना होता है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर शुड बी लेस देन 20। अमीन आटे और CPP जो होता है मोर देन 60 होना चाहिए। CPP जो है मोर देन 60 होना चाहिए और इंट्राक्रैनियल प्रेशर लेस देन 20 होना चाहिए। 1 में क्या है? एलिवेट हेड। अगर रेस्ट ICP है ना, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है मतलब 20 से ज़्यादा है, क्या करोगे मैनेजमेंट में? पहले एलिवेट हेड इन फर्स्ट, फिर वेंट्रिकुलोस्टोमी कर सकते हो, मैनिटोल दे सकते हो। स्टेरॉयड क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा किया है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्ट्रोक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और हेमरेज में, क्योंकि साइटोटॉक्सिक एडिमा होता है। अगर स्टेरॉयड दे देना स्ट्रोक में क्या होगा? साइटोटॉक्सिक एडिमा हो जाता है ना। स्ट्रोक मतलब फंसा हुआ है, सर्कुलेशन नहीं है। तो हेड ट्रॉमा स्ट्रोक ह्यूमराइजेशन में नहीं देते हैं। यूज इन ट्यूमर एब्सेस है ना, ट्यूमर है तो दिन में एब्सेस में भी दे सकते हो। हाइपर वेंटिलेशन करो, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन से क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन यूज करना है, कम हो जाएगा प्रेशर। वैसे प्रेशर दे दो, ICP बढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। चलो फिर ये देखते हैं एडिमा। अगर ऐसे एडिमा है तो क्या है? वाइट सेरिबेलर साइन। क्या है? वाइट सेरिबेलर साइन। एडिमा है ना, तो एडिमा में क्या मिलता है? वाइट सेरिबेलर साइन। सीवियर सेरिब्रल एडिमा, इम्पेंडिंग ब्रेन डेथ। सीवियर सेरिब्रल एडिमा हो चुका है, इम्पेंडिंग ब्रेन डेथ। ये क्या हो गया? हॉट नोज साइन, इंट्राक्रैनियल ब्लड फ्लो एब्सेंट। और इंट्राक्रैनियल ब्लड फ्लो है ना, वो एब्सेंट हो गया है, तो कैसा नोज बनेगा? हॉट नोज साइन। टेक्नीशियन 99 है, HMPO स्क्रिप्ट हो गया। हॉट नोज साइन में इंट्राक्रैनियल ब्लड फ्लो एब्सेंट होता है।
GCS 3/15 ब्रेन डेड में क्या करना देखना है कि GCS 3/15 होगा, है ना। ये हो गया। एपनिया टेस्ट करेंगे विद 7% ऑक्सीजन देन स्टॉप, 7% ऑक्सीजन देन स्टॉप। एपनिया टेस्ट पे ऑक्सीजनेट। उसके बाद क्या करना, पी CO2 मोर देन 60, प्री ऑक्सीजनेट करने के बाद भी पी CO2 मोर देन 60, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स एब्सेंट, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स जो है एब्सेंट है, स्पाइनल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा, ब्रेन स्टेम वाला एब्सेंट है प्रेजेंट होगा, नो मोटर फंक्शन और पोस्चरिंग, है ना, नो मोटर फंक्शन और पोस्चरिंग, EEG साइलेंट, EEG साइलेंट हो जाता है, डॉल्स आई। तो क्या डॉल्स आई होता है, डॉल्स आई में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर इसको ये है इधर की ओर रोटेट करो, इधर देखिए बीच में देखना है। ये क्या है, पर्पसफुल ब्लिंकिंग वर्टिकल गेज प्रेजेंट, पर्पसफुल, ये एक्चुअली में है क्या, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम है ये, ठीक है। ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन हो गया, ऑस्मोसिस ज़्यादा होने से डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम, माइलिनेशन सिंड्रोम, ODS, ड्यू टू ओवर करेक्शन ऑफ सोडियम, हाइपोनेट्रीमिया, अफेक्ट सेंट्रल पोंटाइन फाइबर, सेंट्रल पोंटाइन फाइबर्स, डीमाइलिनेशन हो जाता है। उसमें क्या, पर्पसफुल ब्लिंकिंग वर्टिकल गेज प्रेजेंट, पर्पसफुल ब्लिंकिंग होता है, वर्टिकल गेज प्रेजेंट, क्वाड्रिपैरेसिस हो जाता है, लेकिन क्वाड्रिपैरेसिस सेल्फ अवेयरनेस होता है, और सेल्फ अवेयरनेस होता है, नॉर्मल रिस्पायरेशन, नॉर्मल रिस्पायरेशन इज EG और मेटाबॉलिज्म। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्वाड्रिपैरेसिस हो गया है ना, ये सब प्रॉब्लम है। क्या क्या है, पर्पसफुल ब्लिंकिंग वर्टिकल गेज प्रेजेंट, क्वाड्रिपैरेसिस, सेल्फ अवेयरनेस प्रेजेंट, लॉग इन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, EEG नॉर्मल, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल, एस्पायरेशन, सेंट्रल पोंटाइन सिंड्रोम नाम तो है, ये सेंट्रल पोंटाइन सिंड्रोम इसमें लॉक इन जो है सेंट्रल पोंटाइन थोड़ी होगी। तो चलो देखते हैं ये वाला क्या है, रेस्ट ICP। तो रेस्ट ICP में क्या क्या हमको देखना है, ICP है ना, इंट्राक्रैनियल प्रेशर शुड बी लेस देन 20, और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, मोर देन 60 होना चाहिए, है ना, इस तरह। और एलिवेट हेड में फर्स्ट करेंगे मैनेजमेंट वेंट्रिकुलोस्टोमी, मैनिटोल दे सकते हैं। स्टेरॉयड नहीं देना है किसमें, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हेड ट्रॉमा, स्ट्रोक, ह्यूमरेज नहीं देना है। किसमें दे सकता है, ट्यूमर एक्सेस में दे सकता है स्टेरॉयड को। हाइपर वेंटिलेशन और वैसोप्रेशर्स दे सकता है ना, हाइपर वेंटिलेशन और वैसोप्रेशर्स। ये क्या हो गया, एडिमा होने से क्या होता है, वाइट सेरिबेलम साइन मिलता है, वाइट सेरिबेलम साइन, सेरिब्रल सीवियर सेरिब्रल एडिमा, सीवियर सेरिब्रल एडिमा, सीवियर सेरिब्रल एडिमा, इम्पेंडिंग ब्रेन डेथ। ये क्या हो गया, हॉट नोज साइन होता है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा जैसे इसमें, आप इंट्राक्रैनियल ब्लड फ्लो आपसे। तो ये सब क्या हो गया, एडिमा हो गया यहाँ पे, है ना, इसको बोलते हैं एडिमा, है ना। सीवियर इम्पेंडिंग ब्रेन डेथ, सीवियर सेरिब्रल एडिमा, इम्पेंडिंग ब्रेन डेथ हो गया, हार्ट नोज साइन, इंट्राक्रैनियल ब्लड फ्लो एब्सेंट। उसके बाद है क्या है, साइंस ऑफ ब्रेन डेथ, GCS 3/15, है ना, 3/15, स्पाइनल इन्फ्लुएंस प्रेजेंट बट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स एब्सेंट, नो एनी पोजिशनिंग, है ना, और
ये सब हो गया। प्री अपनिया टेस्ट कर सकते हैं, अपनिया टेस्ट कर सकते हैं, गिव 100% ऑक्सीजन और उसके बाद देन स्टॉप। उसके बाद प्री ऑक्सीजनेट, तो प्री ऑक्सीजनेट के बाद भी PCO2 मोर देन 60 ही होता है। ब्रेन स्टेम एबसेंट है, स्पैनल प्रेजेंट, नो मोटर फंक्शन और पोस्चरिंग EEG साइलेंट होता है, बहुत सही मिलता है। ये क्या होता है, ये होता है रैपिड ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन अफेक्ट्स सेंट्रल पोन्टाइन फाइबर्स डीमाइलिनेशन। इसमें क्या होता है, पर्पसफुल ब्लिंकिंग होता है और वर्टिकल गेज प्रेजेंट होता है, क्वाड्रिपरेसिस होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, नॉर्मल रिस्पायरेशन, EEG मेटाबॉलिज्म। एक इंडिकेटर क्या है इसमें, नॉर्मल रिस्पायरेशन। एक था ट्राइड, क्वेश्चन ट्राइड क्या होता है, सब कुछ कम है ना, ब्रेडिकार्डिया है, रेस्पिरेटरी रेट कम है, बट बढ़ा हुआ क्या है, ये है। एक क्वेश्चन ट्राइड भी इम्पोर्टेंट हो गया। ओके, लास्ट पेज 850, इसको देख लेते हैं। सेरिब्रल ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो है जैसे बढ़ रहा है, प्रेशर, तो अगर PO2 जो है कम होगा, A में P है, पहले A पे बढ़ा, ऐसे रहा, PO2 कम होने से सेरिब्रल ब्लड फ्लो का कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा उसको, ये ज़्यादा मिलेगा। कम हो रहा है कि बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ता है, ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे हो रहा है कुछ। एक और पेज लास्ट, देन वी विल फिनिश CNS।